वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के पद भाग का 9 नंबर पाठ हमारी नींद के प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। हमारी नींद के लेखक हैं बीरेन डंगवाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था, जो उत्तरांचल में पड़ता है, जिसको उत्तराखंड भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 ईस्वी को हो गई थी। इन्होंने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ। इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हुई हैं सब कविता इसी दुनिया में प्रकाशित हुई है। यह एक कविता संग्रह का नाम है। इसके बाद दुष्चक्र में स्रष्टा इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने विभिन्न कवियों की कविताओं तथा आदिवासी लोक कविताओं का विशाल मात्रा में अनुवाद भी किया हुआ है। कविता परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी नींद को बीरेन डंगवाल की काव्य संकलन दुष्चक्र में स्रष्टा से लिया गया है। दुष्चक्र में स्रष्टा यह एक काव्य संकलन है जिसमें इनके पूरे कविताओं को लिखा गया है। इनकी 2 कविता संग्रह है। पहला है इसी दुनिया में और दूसरा कविता संग्रह है दुष्चक्र में स्रष्टा। तो जो हमारी नींद कविता है, यह कविता दुष्चक्र में स्रष्टा से लिया गया है। इसमें सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। लेखक ने इस पाठ में एक तरफ सुविधाभोगी लोगों के बारे में बताया गया है, तो दूसरी तरफ हमारी सुविधाओं के बीच बहुत कुछ हो जाता है, हमारे नींद के दौरान बहुत कुछ हो जाता है। इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और गरीबों के बारे में भी इस पाठ में बताया गया है, कैसे अत्याचारी गरीबों पर अत्याचार करते हैं, इसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। शुरू करते हैं कविता को। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कवि कहते हैं कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, लेकिन प्रकृति विकास क्रम को अनवरत जारी रखती है। अनवरत का मतलब लगातार होता है। लेखक कहते हैं मनुष्य तमाम सुविधाओं से लैस होकर आराम की नींद सोता है और उसी दौरान दुनिया में क्या क्या हो जाता है उसको पता नहीं चलता है। जैसे मनुष्य सोया हुआ रहता है, प्रकृति विकास के क्रम को अनवरत जारी रखती है। जैसे हमारे नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं, बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को धकेलना शुरू कर देता है। यह सब हमारे नींद के दौरान ही होता है। आगे लेखक कहते हैं एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। लेखक कहते हैं कि हमारे नींद के दौरान ही एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। एक मक्खी जन्म भी लेती है और मर भी जाती है। कई शिशु पैदा होते हैं और उनमें से कई मर भी जाते हैं, कई तो दंगे में, आगजनी में और बमबारी में मारे जाते हैं। इसका अर्थ है कवि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के जीवन के दशा के विषय में कहता है। दीनहीन का अर्थ गरीब होता है। उनके बच्चे दीनता के कारण यानी गरीबी के कारण या तो मर गए अथवा अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए, जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए। लेखक एक मक्खी के माध्यम से मानव के जीवन क्रम के बारे में बताया है कि जिस तरह जो है एक मक्खी एक ही रात में पैदा लेकर मर जाती है, उसी तरह जो गरीब होते हैं उनके बच्चे भी पैदा लेते हैं और गरीबी के कारण मर जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता है अत्याचारियों के द्वारा, जो दंगे करते हैं, आगजनी करते हैं, आग लगाते हैं और बमबारी करते हैं। उन सभी अत्याचारियों के द्वारा गरीब लोगों को मार दिया जाता है। उन अत्याचारियों के कोप के शिकार हो जाते हैं गरीबी जनता। आगे लेखक कहते हैं गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। इसका अर्थ होगा, पुनः कवि कहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं
जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ भी विलासी लोग देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं जहाँ पे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो काफ़ी गरीब होते हैं, जो केवल अपना पेट ही पाल सकते हैं, वहाँ पर भी देवी जागरण के नाम पर जो विलासी लोग होते हैं वह देवी जागरण और अन्य ढोंगी कार्यक्रम करते हैं। और इसमें जो है इस कार्यक्रम की आड़ में वह लाउड स्पीकर बजवा कर लोगों से ठगने का कार्य करते हैं। कवि ने देवी जागरण को गलत नहीं माना है। वह कहते हैं कि बड़े बड़े जो विलासी लोग होते हैं वह देवी जागरण और अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में गरीब लोगों को ठगते हैं, गरीब लोगों से पैसा वसूलते हैं, गरीब लोगों को डराते हैं और कहते हैं तुम पैसा दो, तुम्हारा यह कार्य होगा, यह कार्य होगा। वह ढोंगी का कार्य करते हैं जो लेखक के हिसाब से सही नहीं है। आगे लेखक कहते हैं यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। लेखक कवि कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते, उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। लेखक कहते हैं जो अत्याचारी होते हैं उनके पास किस चीज़ की कमी होती है? किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। वह हमेशा सुख भोग रहे होते हैं, उनके पास सुख भोगने के सारे साधन होते हैं, फिर भी वे हठी स्वभाव के होते हैं, फिर भी वह अपना अन्याय बंद करना नहीं चाहते हैं, वह अपना जुल्म बढ़ाते ही जाते हैं, वह गरीबों को अपने जुल्म का शिकार बनाते ही जाते हैं, वह गरीबों को लूटते ही जाते हैं, जो सही नहीं है। ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कवि कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधाओं का त्याग करना नहीं चाहते, जो जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। लेखक कहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने सुविधा का त्याग करना भी नहीं चाहते हैं और वह जनता पर जुल्म करना चाहते हैं, जिसके कारण जनता उन अत्याचारियों के जुल्म के खिलाफ लड़ती है, जुल्म का विरोध करती है, वह उन अत्याचारियों के अत्याचार का विरोध करना नहीं भूलती है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जनता को भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, अत्याचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।